पिछले लेक्चर में, उसमें हम अब टाइप ऑफ लिगैंड देख रहे हैं। कितने टाइप के लिगैंड होते हैं, मोनोडेंटेड लिगैंड, बाइडेंटेड लिगैंड, ये हम देख चुके हैं। मोनोडेंटेड लिगैंड मीन्स एक डोनर एटम होता है उसमें। बाइडेंटेड लिगैंड मीन्स इथिलीन डायमाइन का एग्जाम्पल हमने देखा था, जिसमें एक ही लिगैंड में दो डोनर एटम होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन। और अब सबसे इम्पोर्टेंट वाला एम्बिडेंटेड लिगैंड हम देख रहे थे। इसकी डेफिनेशन में देखी थी कि एम्बिडेंटेड लिगैंड ये भी मोनोडेंटेड ही होते हैं, मोनोडेंटेड लिगैंड जैसे होते हैं। बस कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन एम्बिडेंटेड लिगैंड की कि दो डोनर एटम होने चाहिए, दो डोनर एटम, ठीक है। पर दो डोनर एटम अगर हो भी, सिर्फ कंडीशन ये है कि इट शुड कोऑर्डिनेट ओनली वन, एक ही एटम ने उसमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए, वन एटम शुड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे हम, सपोज एग्जांपल है SCN, SC डबल बॉन्ड है। अब ये दो डोनर एटम है, एक सल्फर एक नाइट्रोजन है, पर जब ये मेटल से अटैच होगा तब किसी एक से ही अटैच होगा, ये या तो ये सल्फर से अटैच होगा या फिर ये नाइट्रोजन से अटैच होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगैंड। अगर दोनों भी अगर मेटल से अटैच होंगे तो उसे हम बाइडेंटेड लिगैंड कहते हैं, नॉट एम्बिडेंटेड लिगैंड। जैसे कि अब हम एग्जांपल दूसरा एक देखेंगे, SO3, ये एग्जांपल किसका है, एम्बिडेंटेड का है या नहीं, किस तरह से देखेंगे हम। SO3 है, S डबल बॉन्ड हो, और ये S डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन एटम है, सल्फर के लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। इसने पूरे के पूरे बॉन्ड बना दिए, इसलिए बस डोनेट करेंगे तो सिर्फ ऑक्सीजन एटम है। हमारी कंडीशन क्या है कि टू डिफरेंट डोनर एटम होनी चाहिए, दो डिफरेंट डोनर एटम होने चाहिए, पर यहाँ तो एक ही टाइप की डोनर एटम है, तो इसलिए SO3 एम्बिडेंटेड लिगैंड नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जांपल कौन सा है फिर, SO3 2-, ठीक है। इस ये कैसे दिखेगा फिर, H डबल बॉन्ड हो O- और ये O-। देखिए यहाँ पर सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाए हैं और 2 ऑक्सीजन है, तो इसलिए इसका लोन पेयर सल्फर का अवेलेबल है डोनेट करने के लिए। 2 डिफरेंट डोनर आइटम है और कोई भी एक कोऑर्डिनेट कर सकता है, यानी कि SO3 ये एम्बिडेंटेड लिगैंड है, इससे ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। जैसे कि और एक एग्जांपल है कि इथिलीन डायमाइन, EN, इथिलीन डायमाइन ये एम्बिडेंटेड लिगैंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही है NH2 CH2 और COO-, ठीक है। यहाँ पर 2 डिफरेंट डोनर एटम है, बस कोऑर्डिनेट करते ही ये दोनों ही कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इसलिए ये एम्बिडेंटेड लिगैंड नहीं हो, ये हमारी एम्बिडेंटेड लिगैंड हुई। इसके बाद हम देखेंगे ब्रिजिंग लिगैंड क्या होते हैं। ब्रिजिंग लिगैंड ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, टाइप ऑफ लिगैंड हम देख रहे हैं। ब्रिजिंग लिगैंड में क्या कंडीशन है ब्रिजिंग लिगैंड की, ब्रिजिंग लिगैंड के लिए एटलीस्ट 2 लोन पेयर उसके पास होने चाहिए, 2 लोन पेयर उस लिगैंड के पास होने चाहिए, तभी हम उसे ब्रिजिंग लिगैंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो ये 2 मेटल के साथ ब्रिज में एग्जिस्ट कर सकता है, तो हम इसे ब्रिजिंग लिगैंड कहेंगे। अब ये SCN है, अभी हमने देखा ये कौन सा था, एम्बिडेंटेड लिगैंड का एग्जांपल है, पर ये ब्रिज भी कर सकता है। ये सल्फर SCN इस तरह से लिखेंगे हम इसे, और ये 2 एटम के साथ 2 मेटल के साथ ब्रिज कर सकता है। तो ये हुए एग्जांपल हमारे ब्रिजिंग लिगैंड के, ठीक है। NH3 नेक्स्ट एग्जांपल, NH3, ठीक है। NH3 ये ब्रिजिंग लिगैंड का एग्जांपल नहीं है। क्यों नहीं है कि नाइट्रोजन के पास बस एक ही लोन पेयर है, पर हमारी कंडीशन ये है कि
एटलीस्ट 2 लोन पेयर तो होने चाहिए, तभी हम उसे ब्रिजिंग लिगैंड कहेंगे। देखिए अभी ये वाटर, क्या ये ब्रिजिंग लिगैंड है? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो वाटर कैन ब्रिज बिटवीन 2 मेटल। ये हुआ ब्रिजिंग लिगैंड का एग्जाम्पल। हम इसके बाद ले लेंगे चिलेटिंग लिगैंड। चिलेटिंग लिगैंड किस तरह के होते हैं? चिलेटिंग लिगैंड, चिलेटिंग लिगैंड ये नॉन साइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगैंड होते हैं जो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। क्या करेंगे हम इसको? पहली कंडीशन है ये नॉन साइक्लिक पॉलीडेंटेट होते हैं। नॉन साइक्लिक polydentate, non-cyclic polydentate that form a ring structure, ring structure। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लिगैंड है ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन करने के बाद रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स है हमारा CO और EN, एकदम थाइस 3+, ये इथिलीन डायमाइन का एग्जांपल है। और ये हमारा चिलेटिंग लिगैंड है, NH2 CH2 और CH2 COO-। ये किस तरह से कोऑर्डिनेट होगा मेटल को? ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये भी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट होगा तो ये रिंग स्ट्रक्चर बना देगा, उसके बाद रिंग स्ट्रक्चर बना देगा। तो चिलेटिंग लिगैंड वो होते हैं जो खुद तो नॉन साइक्लिक होते हैं और जब मेटल के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं तब वो रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम चिलेटिंग लिगैंड कहते हैं, ठीक है। इसका बहुत फेमस एग्जांपल है EDTA। EDTA में 6 डोनर आइटम होते हैं। एग्जांपल क्या है हम इसका? EDTA 6 डोनर आइटम होते हैं इसमें, ये बस याद रखिएगा, 6 डोनर आइटम। और इसके बाद आखिरी वाला जो लिगैंड है हमारा वो है मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड। मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड किस तरह के होते हैं? मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड खुद तो एक साइक्लिक होते हैं, पहले तो साइक्लिक पॉलीडेंटेट, साइक्लिक पॉलीडेंटेट होते हैं। पॉलीडेंटेट का मतलब क्या है? पॉलीडेंटेट मीन्स मोर देन वन, इसे हम पॉलीडेंटेट कहते हैं। एग्जाम्पल कौन से इसके? क्राउन ईथर, ये माइक्रोसाइक्लिक लिगैंड का एग्जाम्पल है। पोरफायरिन रिंग जो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पोरफायरिन रिंग। अब क्राउन ईथर का एग्जाम्पल देखते हैं। मेटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सारे के सारे ऑक्सीजन कोऑर्डिनेटेड है। ये हमारा एग्जांपल हुआ माइक्रोसाइक्लिक लिगैंड का, ठीक है। इतने सारे ये हुए टाइप ऑफ लिगैंड जो हमने अभी देखे उसके एग्जांपल के साथ। ये टाइप ऑफ लिगैंड एकदम इम्पोर्टेंट है, उसमें जिसमें क्वेश्चन आते हैं वो एम्बेडेंटेड लिगैंड और चिलेटिंग लिगैंड पर आ सकते हैं। एम्बेडेंटेड लिगैंड कैसे याद रखेंगे आप? 2 डोनर आइटम होते हैं एम्बेडेंटेड लिगैंड में, बस एक ही कोई मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, उसे हम एम्बेडेंटेड लिगैंड कहते हैं। और साइक्लिक लिगैंड, चिलेटिंग लिगैंड में लिगैंड साइक्लिक होते हैं। इसके आपको एग्जांपल याद रखने पड़ेगी। फेमस एग्जांपल है EDTA। इतने टाइप हुए, कितने टाइप देखे हमने? फर्स्ट आता है मोनोडेंटेड लिगैंड, एक लोन पेयर होता है उसमें। सेकंड हुआ बाइडेंटेड लिगैंड,
बाइडेंटेड। थर्ड क्या था हमारा, थर्ड था कि एम्बिडेंटेड लिगैंड था थर्ड वाला, एम्बिडेंटेड। फोर्थ वाला ब्रिजिंग लिगैंड। फिफ्थ वाला चिलेटिंग लिगैंड था ब्रिजिंग लिगैंड के बाद, चिलेटिंग लिगैंड। और आखिरी वाला था मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड, मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड। ठीक है, मोनोडेंटेड है यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे वर्नर थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स। वर्नर थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब ये वर्नर थ्योरी किस तरह की होती है, क्या कैसे हम कॉम्प्लेक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज जो हम कॉम्प्लेक्स लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, टेकन 6। ठीक है, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं COCl3 डॉट 6 ये इसी तरीके का एक फॉर्म है। तो वर्नर थ्योरी क्या है, वर्नर थ्योरी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई ये हमने देखा था, इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो वाला Cl3 है, ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। और ये जो है ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। मेटल के साथ जो कोऑर्डिनेट होते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर वो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो हम प्राइमरी वैलेंसी किस तरीके से सेटिस्फाई होती है और प्राइमरी ये हम देखेंगे अभी। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सबसे पहले तो। मेटल को हम लिख लेंगे +5 इंटू ये अमोनिया क्या है, ये न्यूट्रल लिगैंड है 0 और -3 सॉरी +3 आ जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स का चार्ज आएगा +3। किस तरीके से हमने ये Cl3 अगर माइनस है तो ये Cl3 इधर जाएगा +3 बन जाएगा। ठीक है, X = +3। ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई इसकी। ये जो है ये हमारी ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करता, कौन डिसाइड करेगा, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगैंड है वो हमारी ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। ये हम देखेंगे।